क्या एसएचओ और डीएसपी से भी बड़ा है इस ठग एजेंट विकास का रुतबा। वर्क वीजा के नाम पर ठगने वाली यूरोपियन एजुकेशन कंसल्टेंट से सावधान। डीजीपी साहब, आपसे है बार बार बस एक ही गुहार। देखिए तो कैसे कंपनियों का नाम बदलकर बनाया जा रहा लोगों को शिकार। न वेरिफिकेशन न लाइसेंस, फिर भी चंडीगढ़ में कैसे चल रहा ठग विकास का काला कारोबार। आज हम बात करेंगे सेक्टर 34 चंडीगढ़ में मौजूद यूरोपियन एजुकेशन कंसल्टेंट नाम की ठग कंपनी की, जिसके खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय में शिकायत भी दर्ज हो चुकी है, जो गैर कानूनी तरीके से माल्टा वर्क वीजा के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रही है। और ठगी का ये काला कारोबार हो रहा है इलाके के एसएचओ और डीएसपी के ठीक सामने, यानी पुलिस थाने के ठीक सामने, महज 200 मीटर की दूरी पर। यूरोपियन एजुकेशन कंसल्टेंट के मालिक ठग विकास के पास ना तो मंत्रालय से प्राप्त कोई लाइसेंस है और ना ही चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन के पास इसकी कंपनी रजिस्टर्ड है। अब देखा जाए तो जिस चोर ने चोरी करनी हो वो खुद पुलिस वेरिफिकेशन क्यों करवाएगा, पर यहाँ सवाल इलाके के एसएचओ और डीएसपी साहब की नीयत पर भी खड़ा होता है। आखिर पुलिस ने ऐसी ठगी की दुकानों की वेरिफिकेशन कर उन्हें बंद करके उन पर बनती कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या एसएचओ और डीएसपी साहब के पास मुलाजिम कम पड़ गए या फिर कमी नीयत में है? आगे बढ़े उससे पहले आप सुनिए शिकायतकर्ता की आप बीती। यहाँ पे आया था सर, यूरोपियन एजुकेशन कंसल्ट करके कुछ कंपनीज हैं जो बाहर भिजवाती हैं, तो उन्होंने मेरे को माल्टा के लिए ऑफ़र किया था वर्क परमिट के लिए, वर्क के लिए। तो उसी सिलसिले में आया था सर। उन्होंने मेरा पासपोर्ट और पेमेंट कुछ जब्त कर लिए, उसके अकॉर्डिंग मैं एफआईआर करवाने आया था सर यहाँ पे। सर इंस्टाग्राम के थ्रू पता लगा था, और जिस टाइम मैंने अप्लाई किया तो दिशा मैम थी एक, कोई दिशा करके, उन्होंने कॉल की थी मेरे को, और उन्होंने सारा फॉर्म फिलअप किया और उसके बाद ऑफ़िस में बुलाया मेरे को। 1 जनवरी को मैं ऑफ़िस में गया था जी वहाँ पे। तो उन्होंने मेरा फार्म वगैरह एग्रीमेंट वगैरह साइन किया था, तो वर्क के लिए जो काम करना है माल्टा के लिए, वो एग्रीमेंट साइन किया था इन्होंने। मेरा पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी स्कैन किए थे, बट डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए सारे। पासपोर्ट इन्होंने अपने पास रख लिया था, कहा था 2 दिन बाद मिलेगा आप जब मेडिकल के लिए आओगे। तो मेडिकल के लिए जब मैं गया तो वहाँ पर इन्होंने मेरे को पासपोर्ट तो नहीं दिया, बट मेडिकल हो गया था मेरा। मेडिकल के 10 दिन बाद मेडिकल के इन्होंने कहा था बायोमेट्रिक होएगी, उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा। तो बायोमेट्रिक तो हुई नहीं। 10 दिन के बाद इन्होंने सीधा मेरे को फ़ोन किया कि आपका वीज़ा आ गया जी, आके आप चेक कर लो और अपना आगे जो कार्रवाई है वो शुरू करो। उसके बाद कह रहे बायोमेट्रिक होएगी। मैं गया वहाँ पे, उनको बोला कि मेरा अपना चेक कराइए मैम वीज़ा। इन्होंने वीज़ा भी नहीं चेक कराया और पासपोर्ट मांगा तो पासपोर्ट भी नहीं दिया इन्होंने। तो इन्होंने कहा पहले आप पेमेंट जमा कराइए, उसके बाद हम आपको सारा कुछ देंगे। तो मैंने कहा मैम ऐसे पेमेंट की तो बात ही नहीं हुई थी, आपने कहा था हम सारा काम करवा देंगे, वीज़ा लगवाएंगे, टिकट करवाएंगे और बायोमेट्रिक वगैरह सब कुछ फिलअप करवा के फिर उसके बाद आपसे पेमेंट लेंगे। तो ये वहाँ पे मुकरने लग गए। फिर मैं वहाँ से चला आया क्योंकि स्थिति बिगड़ने लगी थी और लेडीज़ थी, कल को कोई इल्ज़ाम लगा देते या कुछ कर देते, फिर उसके लिए दिक्कत होती। मैं अकेला था जी वहाँ पे, मैं चला आया वहाँ से। उसके बाद इन्होंने फिर बुलाया, लेकिन मैं गया था यार दोस्त के साथ गया था, तो मैंने इनसे पासपोर्ट मांगा, पासपोर्ट इन्होंने दिया नहीं। तो इन्होंने मेरे को धमकियाँ दी वहाँ पर अंदर बैठा के, पेमेंट मांगी, पेमेंट तो दी नहीं, ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी इन्होंने मेरे को कि फ़ाइल कैंसिलेशन करा दो, ये करा दो। मैंने कहा मैम मैं फ़ाइल कैंसिलेशन नहीं कराऊंगा, मेरे को आप बाहर भिजवाओ और पूरी पेमेंट लो। तो इन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि हम ऐसे नहीं देंगे, हमें पहले पैसे दो। उसके बाद फिर बात बढ़ती चली गई। 1-2 महीने में मेरे बड़े ब्रदर भी गए थे, उनको भी धमकियाँ दी और बाहर धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि तुम्हारा फ़ाइल नहीं है, तुम्हारा रिलेशन नहीं है, ये है वो है, काफ़ी कुछ करके इन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर मैं गया तो मेरे को भी अंदर बिठा लिया इन्होंने, बाउंसरों से धमकी दिलवाई और काफ़ी कुछ इन्होंने कहा भी, गला मारने की भी धमकी दी, कहा कि अगर एफआईआर करोगे तो तुम्हें मरवा दिया जाएगा। इतनी बात कही और कहा चाहे किसी जज को ले आओ, चाहे किसी सीएम को ले आओ, चाहे किसी पीएम को ले आओ, हम तुम्हारी पासपोर्ट नहीं देते और पैसे नहीं देते, जो करना कर लो आप। फ़ोन पे मन्नत करके हैं जो इनके एम्प्लॉई हैं, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ही ये बात बोली थी कि भाई चाहे किसी जज को बुला लो, चाहे किसी को बुला लो, हम आपका पासपोर्ट और पैसे नहीं देंगे और क्या कहते हैं आप पहले पेमेंट दो फिर उसके बाद ही वो करेंगे। तो मुझे इन पे डाउट हुआ, मैंने इनको बोला था, उसमें प्रूफ भी इनको दिया मैंने कहा कि भाई मेरे को चेक कराने के लिए दीजिए, मैं चेक करा लूँगा, मैं फिर उसके बाद आपको पेमेंट कर देता हूँ। मेरे को पेमेंट ही करनी है, मेरे को बाहर जाना है। वीज़ा चेक करवाना? हाँ जी वीज़ा चेक करवाना था। वीज़े के अकॉर्डिंग इनको मैंने बोला वीज़ा आप दे दीजिए, मैं चेक करा लेता हूँ एमएनसी जाके। इन्होंने दिया नहीं, यहाँ तक कि मैंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे ही चेक कराना था, उसके लिए भी मांगा था, उन्होंने वहाँ तक के लिए भी नहीं दिया। और उस दिन भी इन्होंने धक्के मार के मेरे को भगा दिया, कहा मेरे क्लाइंट ना ख़राब करो, आप यहाँ से चले जाओ, आपके पासपोर्ट भी नहीं मिलता, पैसे भी नहीं मिलते। जिस टाइम फ़ोन पर बात हुई थी, कंप्लेंट सर पहले करने की सोच रहा था और 34 गया था तो वहाँ पे सर नहीं मिले थे, उस दिन थे नहीं, पता नहीं कहीं गए हुए थे या आए नहीं थे, तो उन्होंने मना कर दिया था। और उसके बाद गया तो उसके बाद लिखी नहीं गई मेरी कंप्लेंट, फिर मैं हार के वहाँ गया नहीं। तो मेरे एक प्यारे मित्र हैं, उन्होंने सलाह दी कि 9 सेक्टर चले जाओ आप,
तो वहाँ जाके फिर बातचीत करी, वहाँ पे साथ के साथ मेरे यानी कि ये कंप्लेंट नंबर है। यूरोपियन एजुकेशन का मालिक ठग विकास तो पुलिस अधिकारियों को भी मानो कुछ नहीं समझता। उसे लगता है पैसे की ताकत से सब कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि वो अब तक करता आया है। पर उसके स्टाफ का रवैया भी किसी बदमाश से कम नहीं। दरअसल यूरोपियन एजुकेशन ने ठगी की नीयत से हरियाणा के एक नौजवान को माल्टा वर्क वीजा लगवाने की बात कहकर उससे पैसे भी ले लिए और उसका पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया। बात तब बिगड़ी जब उस नौजवान ने अपना पासपोर्ट वापस मांगा तो आगे से ठग विकास की यूरोपियन एजुकेशन कंपनी के स्टाफ ने किस तैश में धमकी भरे लहजे से पासपोर्ट देने से इनकार करते हुए ब्लैकमेल करना शुरू किया। आप वो खुद देखिए। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ जी मैम, तो या तो मेरा पासपोर्ट दे दो मुझे बस, ठीक है ना? बात सुनिए। सुन रहा हूँ मैम, मैं सारी बात सुन रहा हूँ आपकी। उस दिन भी सुनी थी, मैं आज भी सुन रहा हूँ। सुन ही नहीं रहे हो? कहाँ सुन रहे हो? हाँ सुनाओ, सुन रहे हो मेरी बात? सुनाओ। आप बोल रहे हो ना कि फ्रॉड है। हाँ आप जी। फ्रॉड का मुझे प्रूफ दिखा दीजिए, मैं 1 लाख अभी दे दूंगी आपको। ठीक है मैम, आप मेरे को 1 लाख टोको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मेरा पास 1 मिनट, मेरा पास हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं? मुझे कोई प्रूफ दे दीजिए कि मैम यही चीज है, ये आप फ्रॉड कर रहे हो। हाँ ठीक है, एक कहने से कुछ नहीं होता है। एक मिनट मैम, कहने से कुछ नहीं होता ना, तो फिर आप मेरे को हाँ। बाहर वेरीफाई क्यों नहीं करने दे रही? पेमेंट के बिना कैसे कर दूंगी? फ्री कंपनी बैठी है यहाँ पर खोल के, फ्री बैठी है कंपनी। तो हाँ सर, आ गया वीजा, ये लीजिए वीजा तो चाहिए। आप तो डायरेक्ट जाकर एम्बेसी नहीं, में फिर काम करवा पासपोर्ट लेंगे। फिर पासपोर्ट आप तो नहीं, direct- ऐसा कुछ नहीं होता कि हमारे पास ऐसे ही होता है सर। आपको जिसने लगता है मैडम घर बैठे मेरी कि हमारे बात सुनो, साथ मेरी fraud बात होता है, सुनो। तो कंपनी के साथ भी फ्रॉड होता है। ये चीज नहीं है कि ऐसा आपको कुछ ही नहीं है लगता कि कंपनी के साथ आपको- फ्रॉड करता है, आपने कंपनी पढ़ा ही नहीं फ्रॉड उसमें कर रही है। आपका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। रेफरेंस नंबर आप तो डायरेक्ट कुछ जाकर एम्बेसी भी- में काम कर। आप आ जाइए ऑफिस में, उसकी कोई बात passport छोड़ो, नहीं मिलेगा, आप किसी को भी लेकर आ जाइए। क्या नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा अभी आपको, कुछ कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फिर अभी हाँ। ये भी बात रही, नहीं मिलेगा ना, ये बात आप बोल रहे हो? ऑफिस में बैठी हूँ मैं, आ जाओ। इससे पहले भी ठग विकास की एक कंपनी ऑल इन वन के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय में शिकायत हो चुकी है, पर अब तक पुलिस ने ठग विकास पर रहम दिखाते हुए उस शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि ऑल इन वन एजुकेशन नाम की कंपनी को भी ठग विकास ने ना तो रजिस्टर करवाया था और न ही उसके पास मंत्रालय से कोई लाइसेंस था। पर हाँ, पहली शिकायत के बाद ठग विकास का पक्ष लेने के लिए जब हमारी उससे बात हुई तो उसने अपनी कुछ गैर कानूनी कंपनियों के नाम बयान कर दिए। आप भी सुनिए ठग विकास का कबूलनामा, जो इलाके के एसएचओ और डीएसपी साहब की कार्यशैली और नियत पर करारा प्रहार करता है। ऑल इन वन चल रहा है कि ये वैसे बंद करता? नहीं, वैसे ही बंद करता सीगा वो। ओके, बरकत अपना ही है? हाँ जी, बरकत अपना ही है? ਬਰਕਤ ਮੈਂ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਕਤ ਆਪਾਂ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੋਲ ਇਨ ਵਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਜਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖਬਰ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਖਬਰ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਬੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਿਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ? ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ, मैं तो वही कह रहा है, खबर चलाऊंगे ना भाजी, पता किया मेरे और क्लाइंट भी एक्टिव हो जाएंगे। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ पुलिस अधिकारियों और कुछ राजनीतिक लोगों की शह पर ठग विकास और भी कई ठगी की दुकानें चला रहा है, जिनमें ऑल इन वन, यूरोपियन एजुकेशन कंसल्टेंट्स, स्वास्थ्य इमिग्रेशन, कैनेडियन एजुकेशन और यूनाइटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शामिल हैं। ये सब कंपनियां भी ना तो रजिस्टर्ड हैं, न वेरीफाइड हैं और न ही इनका कोई लाइसेंस है। पर ठग विकास ने उन गैर कानूनी कंपनियों को चलाने के लिए कुछ साथियों को आगे कर रखा है। इस पर हमने इमिग्रेशन मामलों के जानकार प्रदीप शर्मा जी से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। पहली बात तो ये है कि अंडर जो पासपोर्ट एक्ट है 1955 में कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट किसी का पासपोर्ट नहीं रख सकता। दूसरी बात, इस इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास सेक्शन 10 और 24 की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की परमिशन ज़रूरी है। ये इमिग्रेशन एक्ट 1985 में बनाया गया था। तीसरी बात कि पीओई विंग जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। चौथा, जो लोकल पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इनके जुरिडिक्शन में आती है, उनको सब पता होता है कि इनके एरिया में कहाँ जुर्म हो रहा है। ये जान के अपनी आंखें मूंद लेते हैं। और चंडीगढ़ पुलिस के जितने बीट स्टाफ के लड़के घूमते रहते हैं या कंसर्न्ड एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, चाहे वो सेक्टर 34 के हैं, स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ 34 सेक्टर में कितने इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। अब आप देख लीजिए कि यही आप देख लीजिए, पहले ऑल इन वन एजुकेशन था, अब ये यूरोपियन है, फिर स्वास्थ्य का आ गया, फिर पता नहीं कितने आगे। क्या कभी एसएचओ ने या डीएसपी ने अपने पुलिस स्टेशन के बाहर ऐसी लिस्ट लगाई कि ये रजिस्टर नहीं है, या उनको कोई नोटिस दिया इंक्वायरी में करने के लिए? कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितने भी एरिए में, जैसे सेक्टर 17 हैं, सेक्टर 17 में इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, 22 में हैं, 22 की भी जुरिडिक्शन 17 सेंट्रल पड़ती है,
26 में मैं मुझे पता नहीं है, 34 में सेक्टर 34 की SHO की और DSP की अकाउंटेबिलिटी बनती है, ठीक है। और इनको चाहिए था कि जब ये आदमी अपना इमिग्रेशन का काम शुरू कर रहा है तो उसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी, इन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की। इसका मतलब कानून का जो भी वायलेशन हुई है या ब्रीच हुआ है, चंडीगढ़ पुलिस के आला अफसर भी इसमें अकाउंटेबल बनते हैं, हर हाल में बनते हैं। अगर ये जल्दी जाग जाएंगे तो बेटर है, नहीं तो कोई और इन्वेस्टिगेशन जगाएगी इनको, तब अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इलाके के SHO और DSP साहब को ठग विकास या इस जैसे और लोगों की ठग इमिग्रेशन कंपनियों के बारे में कुछ नहीं पता? अगर नहीं पता तो हैरानी इस बात की है कि ठग विकास सेक्टर 34 पुलिस थाने के ठीक सामने 200 मीटर की दूरी पर ही SHO और DSP साहब के नाक के नीचे ठगी का काला कारोबार चला रहा है, फिर भी पुलिस को कैसे नहीं पता? और अगर SHO और DSP साहब को सब पता है फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो उनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उनको ठग विकास के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रही है? अब DGP साहब, अंत में आपसे है विनम्र गुहार, आप ही करिए भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और पीड़ितों का बेड़ा पार। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरसार।